हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और परीक्षा में इस टॉपिक से एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है दोस्तों। कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे दो प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, कंप्यूट ए इनवर्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की सहायता से दिए हुए अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंप्यूट ए इनवर्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ए इज इक्वल टू इतना, यानी कि इसमें प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण की सहायता से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा मैथ्स के संपूर्ण टॉपिक्स के लिए, चाहे स्कूल के टॉपिक हो, कॉलेज के टॉपिक हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चैनल हमेशा काम आएगा। दोस्तों अब एक खास बात, आज सुबह ही हमने इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो था वो सुबह ही बनाया था, जिसमें हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने अच्छे से समझा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह उनको अप्लाई किया जाता है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम्स क्या है, ये तमाम बातें बहुत डिटेल में, बहुत जबरदस्त तरीके से हमने उस वीडियो में देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो, साथ साथ उसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, आप जरूर देखिएगा। और लेक्चर क्रमांक वाइज यानी सीरियल वाइज आपको वो वीडियो मिलेंगे, तो आपको टॉपिक का क्रम निर्धारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अब बस लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जल्दी से हम इनवर्स ज्ञात करने का सबसे पहले तरीका देखते हैं और तरीके का कारण भी देखते हैं, और उसके बाद हम ए का दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट ए इनवर्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसको आप लिखिए। ठीक है, 2 - 1 3 1 1 1 1 - 1 1। ठीक है, अब सुनिए, आपको इसमें क्या बोला है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपको ए का इनवर्स ज्ञात करना है। अगर आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ज्ञात करना है तो आप अपना सॉल्यूशन, जो आगे की जो गाड़ी है आपकी, वो किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिए। हम लिखते हैं या हम रखते हैं, आप लिख सकते हैं, या वी हैव करके आप लिख सकते हैं, कई तरीके हैं लिखने के। तो हम रखते हैं, ठीक है, या वी हैव आप लिख सकते हैं, या हम लिखते हैं, या हम जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए इक्वल आई ए। अब ये आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए कौन है भैया, 2 - 1 3 1 1 1 1 - 1 1। ठीक है, ये ए हो गया। आई क्या, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बगल में ए। कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। अब आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। ठीक है, यहां लगाते जाना है, वहां भी लगाते जाना है, जैसे जैसे यहां लगाओगे वैसे वैसे वहां लगाते जाना है, जब जब यहां लगाओगे तब तब वहां पे भी लगाते जाना है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स में। ठीक है, ए जस का तस ऐसे लिखाते जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे सर हमको जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाना है वो तो ठीक है, दोनों पक्षों में लगाना है, परंतु क्यों लगाना है या क्या ध्यान में रखते हुए लगाना है? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप जब लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे साथ साथ उधर भी लगाएंगे, आपको ये ध्यान रख देना है कि मेरे को इसको किसी भी तरीके से ऐसा दिमाग लगा लगा के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है कि ताकि मैं इसको पूरे को कन्वर्ट कर सकूं किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में। मतलब हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकूं, और उसके लिए मुझे लगातार एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाते जाना है। जब जब आप इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे साथ साथ आप इसमें भी लगाते चलना। ठीक है, अब जब इसमें भी लगाते चलोगे लगाते चलोगे लगाते चलोगे, देखना जब आप ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए उस समय आपको यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलेगा, भाई आप इसमें लगा रहे हो तो साथ साथ उसमें भी तो लगा रहे हो, तो जब उसमें लगते जाएगा
इसका भी रूप बदलते जाएगा, बाजू में ए बैठा रहेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब आप इसमें लगा चुके हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है, यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है मतलब ये क्या हो चुका है, ये आई हो चुका है और ये ए है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, ये जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, यही ए इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स पता करते हैं दोस्तों, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सरल काम है। अब सुनिए, ये काम हम लोग अभी करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये काम अपन करेंगे तो सही, परंतु इस काम को शुरू करने से पहले मैं आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन पहले, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉल्व तो करते रहेंगे, सॉल्व करना आसान काम है, कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूट ए इनवर्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ए इज इक्वल टू इतना, यानी कि प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों की मदद से ए का इनवर्स पता करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जब आप ये वाला सवाल बनाएंगे ना, जिसमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपको ए का इनवर्स पता करना हो, उस समय आप क्या कीजिएगा, जैसे अपन इसको लेके आगे बढ़े, कैसे, ए इक्वल आई ए लिख करके, ए इक्वल आई ए लिख करके आगे बढ़ेंगे। उस समय आप क्या करेंगे बताऊं, ए इक्वल आई ए नहीं बल्कि ए इक्वल ए आई लिख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। काम अपने को एक जैसा करना है, जैसे इसमें आप क्या लगा रहे हैं, दोनों ओर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते जा रहे हैं, उसमें आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाते जाने हैं, ठीक है। जैसे इसमें रो वाला काम रहेगा वैसे इसमें कॉलम वाला काम रहेगा, ठीक है। तो काम करने का तरीका वही है, बस फर्क किस बात का है, ये रो ऑपरेशन लगाते जाना है, उसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते जाना है। आप लगाते जाइए, ए दिया आपको, ठीक है, ये ए दिया है, ये ए यहाँ रख देना है, ठीक है। ये वाला ए जस का तस रहने देना, ये वाला ए जस का तस रहने देना, इधर कौन है, आई, यूनिट मैट्रिक्स लिख देना, उसका तरीका वही रहेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए। कब तक लगाना है, जब तक ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जब आप देखेंगे कि अच्छा जैसे जैसे इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते जाओगे वहां भी लगाते जाना, सेम सेम है ना भाई, जो जो इसमें लगाओगे वही वही उसमें भी लगाते जाना। जब आप देख रहे हैं कि हाँ सर अब ये वाला यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, उस समय ये यूनिट मैट्रिक्स का रूप बदल करके, मतलब भाई यूनिट मैट्रिक्स में भी तो आप ऑपरेशन लगाते जा रहे हो ना, तो ये वाला मैट्रिक्स भी तो क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा बदलते जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा दोस्तों, वही आपका अभिष्ट क्या रहेगा, ए इनवर्स रहेगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, ठीक है। यहां तक आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। अब आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, बस एक चीज नहीं समझ में आई, और वो कौन सी चीज है सर, जब आपने कहा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बनाना है तो ए इक्वल आई ए लिखना है, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से बनाएंगे तो ए इक्वल ए आई लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा? तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, वैसे इसका कारण जो है आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें अपने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में, बहुत गजब तरीके से समझाया है कि क्यों ये ऐसा और क्यों वो वैसा। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको यहाँ पर भी, आपको इस वीडियो में भी आपको मैं बतला देता हूँ उसका कारण, ठीक है, संक्षिप्त में बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। बाकी प्रोसेस तो आप समझ गए, ठीक है, प्रोसेस आप समझ गए कि क्या कैसे करना है, सब कुछ आप समझ चुके हो। चलिए अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें आपने कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। मान लो मैट्रिक्स चेंज होके नया मैट्रिक्स बन गया, उसको मैंने बी कह दिया, ठीक है। तो वास्तव में अगर किसी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के उसको बदल रहे हो ना, तो वास्तव में वो किसके बराबर होगा बताओ, उसी मैट्रिक्स ए में, उसी मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, उसी मैट्रिक्स ए में आप एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसके करस्पॉन्डिंग, उस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जब आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ए में प्री मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैसा वाला, प्री मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपको वही मैट्रिक्स बी मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहां से मिलेगा, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो कि कहां से प्राप्त किया गया हो, यूनिट मैट्रिक्स में आप जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो ए इक्वल आई ए अपन लिखे, ठीक है, क्यों लिखे उसका कारण भी आपको भी समझ में आएगा, ए इक्वल आई ए लिखे, ठीक। अब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ लगाए, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही यहाँ पे भी लगाना है, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, तो जो मिलेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अपन ने पिछले वाले वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है और बकायदा उसको एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से उसका प्रूफ भी देखा था, उसको अपन ने वेरीफाई भी किया था।
कि अगर मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके आप अगर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त करते हो तो वास्तव में वही जो नया मैट्रिक्स है वो उस ए में उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो उस रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसका अगर ए के साथ अगर आप प्री मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स उस रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये कैसे तैयार किया गया है, यूनिट मैट्रिक्स में वही वाला रो ऑपरेशन लगा करके ये तैयार किया गया है और ए के साथ उसका प्री मल्टीप्लीकेशन करने से, प्री मल्टीप्लीकेशन बोलने का मतलब ये है कि पहले उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को लिखो और बाद में उस मैट्रिक्स ए को लिखो। ठीक है, तो उसको गुणा करने से वही मैट्रिक्स तैयार होगा, यानी कि जो ए में डायरेक्ट वो ऑपरेशन लगाने से जो तैयार होगा ना वही यहां से तैयार होगा। और जबकि यही बात अगर अपन करते हैं कॉलम ऑपरेशन के लिए तो ध्यान से सुनिएगा, ए में अगर आप कोई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हो, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी अपन 3 टाइप के पढ़े हैं और वैसे ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी 3 टाइप के। ठीक है, तो कोई भी आप ऑपरेशन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसको अगर चेंज करते हो तो यही चीज आपको किस तरीके से मिल सकती है, उसी मैट्रिक्स ए में आपको इस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब पहले ए रहेगा और बाद में वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहेगा। अगर आप उसका गुणा करते हैं तो आपको यही मैट्रिक्स बी मिलेगा जो कि ए में डायरेक्ट वो कॉलम ऑपरेशन लगाने से बना है। अब ये वाला एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहां से मिलेगा, सीधी सी बात है, यूनिट मैट्रिक्स में आप उस यूनिट मैट्रिक्स में आप वही वाला कॉलम ऑपरेशन लगा करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स तैयार किया। इसलिए हम लोग ए इक्वल ए आई लेके चलते हैं जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स ज्ञात करने को कहा गया होता है, तब ए इक्वल ए आई लेके चलना है और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से अगर आपको इनवर्स ज्ञात करने कहा गया हो तो अपन को ए इक्वल आई ए लेकर के चलना है दोस्तों। इसकी और विस्तार से चर्चा पिछले वीडियोस में की गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे हमारा मेन काम इसका इनवर्स ज्ञात करना है, बेसिक जो बातें थी वो मैंने आपको बतलाया है। देखो ये तो मैंने आपको एक स्टेप के लिए बताया, ऐसी इसी स्टेप को आगे बढ़ाते जाना। फिर से मैं कोई ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे, जैसे अपन इसकी बात करें, फिर से कोई रो ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक और एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स इसका सीक्वेंस मिलेगा पूरा का पूरा, तो वो पूरा देखिएगा आप पिछले वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई, देखो अभी जैसे ये मिला है ना, अब ये एक पूरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये पूरा, अब यहाँ पे जैसे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वाले में, फिर इसका रूप बदल के मान लो हो गया सी, एक बात की बात, ए टू बी, बी टू सी। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ये हो चुका है, ये अब ये मैट्रिक्स मान लो E1 बोल देता हूँ। ठीक है, वो जो क्या है एलिमेंट्री मैट्रिक्स है E1। अब उस E1 ए में वापिस इस रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहेगा मान लो E2, उसका मल्टीप्लिकेशन करने से ये C बनेगा। इसलिए हर स्टेप में आपको एक ये पूरा एक्स्ट्रा जो इसमें शामिल होता जाएगा तो एक पूरा सीक्वेंस बन जाता है और उसी को अपन सरल शब्दों में अब समझेंगे यहाँ पे वो काम। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी आपको डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो, अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब करना क्या है वो बता दीजिए। तो दोस्तों अब देखो वर्किंग रूल, जो हमको काम जो मेन करना है वो सुनो। आप इसमें लगाते जाइए क्या चीज, एलिमेंट्री रो, क्योंकि हमको बोला ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से बनाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इसमें लगाते जाइए, यहाँ लगाते जाना है, साथ साथ वहां भी लगाते जाना है, इस यूनिट मैट्रिक्स में भी आप लोग को लगाते जाना है। जैसे जैसे यहाँ लगाओगे वैसे वैसे वहां लगाना है, जो जो यहाँ लगाना है वो वहां लगाना है। आप बोलोगे लगाते जाना है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में ये रखना है कि आपको यहाँ पे लगाते जाना और इसको किसमें बदलना है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करोगे यूनिट मैट्रिक्स में, रो ऑपरेशन लगाते जाओगे, यहाँ लगाते जाओगे, साथ साथ वहां भी लगाते जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ लगाते जाओगे वैसे वैसे वहां लगाते जाना। ठीक, जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय यहाँ जो रहेगा ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ जो रहेगा वही आपका क्या रहेगा, ए इनवर्स रहेगा। ठीक है, क्यों, आप सभी जानते हैं कि भैया सीधी सी बात है, इधर क्या बन चुका है, इधर क्या मिल चुका है आपको, आई मिल चुका है, तो भैया ए के साथ ए इनवर्स को गुणा करने से ही तो आई मिलता है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ जो ये वाला मैट्रिक्स बदल करके जिस रूप में परिवर्तित हो चुका होगा वही हमारा अभिष्ट ए इनवर्स रहेगा, वही हमारा इनवर्स ऑफ ए रहेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये तो ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है,
लेकिन उसके बदलने का भी कुछ तरीका, कुछ नियम होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीका है। कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया होगा ना, आप यहाँ पे कैसे भी करके ऊपर कोने में 1 लाइए, फिर अगला काम इन दोनों को 0 लाइए, फिर अगला काम यहाँ पे 1 लाइए, ऊपर नीचे 0 लाइए, फिर अगला काम यहाँ पे 1 ला करके इधर इधर 0 लाइए। ये स्टेप को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी अटकेंगे नहीं, आपका आंसर सदा सदा सही सही आएगा। पहले यहाँ 1 लाना है, फिर इन दोनों को 0 करने का काम करना है, आप ऑपरेशन लगाते जाना। हमको यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से ये काम करना है, इन दोनों को 0 करना है, ठीक है। फिर आप बीच में 1 लाने का प्रयास करना, ठीक है, फिर ऊपर नीचे 0 लाने का प्रयास करना, फिर इधर 1 लाने का प्रयास करना, इधर इधर 0 लाने का प्रयास करना, बस खेल खत्म। जब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस समय यहाँ जो मैट्रिक्स मिला होगा वही ए इनवर्स होगा, ठीक है। चलिए फटाफट अब हम ये काम शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 1 लाना है, जैसे कि अभी हमने आपको नियम में बताया। तो यहाँ पे आपको 1 लाना है। आप बोलोगे सर 1 कैसे लाया जाए, तो आप गौर से देखो, सेकंड और थर्ड रो में यहाँ पे 1 1 है, तो या तो आप पहले दूसरे रो को अदला बदली कर दो ताकि 1 वहां आ जाए, या फिर चाहो तो आप पहले और तीसरे रो को भी अदला बदली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 1 दिख रहा है तो वहां 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ 1 लाना है, जैसे चाहे वैसे लाओ। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो की अदला बदली कर देता हूँ, ठीक है। जो काम आप यहाँ कर रहे हो वो काम वहां पे भी आपको करना है। चलिए फटाफट कीजिए, क्या मिलेगा बताइए। सेकंड रो चले जाएगा फर्स्ट रो में, अर्थात 1 1 1, 2 - 1 3 और 1 - 1 1, ठीक है दोस्तों। वही काम अपने को यहाँ पे भी करना है, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ये ए। अब नियम क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 लाने के बाद ना नीचे के दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, अब वहां पे 0 लाने का प्रयास करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ 0 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसी जो जहां पे आपने 1 लाया ना भाई, ये देखो, ये इसको फिक्स मानते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसी की मदद से इन दोनों को 0 करना है। तो ध्यान दीजिए, R2 इज चेंज बाय R2 - 2 R1, ठीक है, ठीक है। तो यह क्या होगा, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करूं तो ये भी 2 बन जाएगा, ताकि 2 - 2 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत जो आपको तरीका हम बता रहे हैं वो बहुत ही सरल तरीका है। इसी स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो चाहे कितना ही कठिन सवाल क्यों ना आ जाए, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, आप कभी भी अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो नियम क्या है, यहाँ पे 1 लाने के बाद यहाँ पे दोनों को 0 करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी 0 करना है, कैसे करेंगे, R3 इज चेंज बाय R3 - R1। चलिए कीजिए, ये दोनों काम यहाँ पे कीजिए, बताइए क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया फर्स्ट रो तो जस का तस रहेगा 1 1 1। अब देखो R2 - 2 R1, मतलब R2 में से घटाना है 2 R1 को, यानी इसमें 2 को गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 - 2 हो जाएगा 0, ठीक है। फिर ये -1 और -2 R1 दैट इज -2 दैट इज -3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से, है ना भाई, 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। चलिए -1 - 2 हो गया -3 एंड 3 - 2 हो गया 1। चलिए अब इधर R3 - R1, 1 - 1 0, ठीक है, -1 - 1 दैट इज -2, 1 - 1 0, ओके। अब दोस्तों जो काम आपने यहाँ किया वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। कैसे करेंगे, चलिए फर्स्ट रो जस का तस, सेकंड रो माइनस ना R2 - 2 R1, तो 2 R1 ये तो 0 है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 0 - 0 0। फिर क्या है, R3 - R1, 0 - 0 0, 0 - 1 दैट इज -1, 1 - 0 दैट इज 1, ये ए। अब 1 0 0 वाला पैटर्न भी मिल गया। अब यहाँ पे आपको कैसे भी करके 1 लाना है, कैसे भी करके 1 लाइए, आप कुछ भी कीजिए, यहाँ 1 लाइए। तो यहाँ 1 कैसे लाएंगे दोस्तों, चाहो तो आप 3 का -3 का भाग दे दो, चाहो तो आप इस रो की मदद से ला लो, ठीक है। बस इतना ध्यान देना, जो पैटर्न में जम चुका है ना वो और कहीं बिगड़ने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ 0 0 ला चुके हो ना, ठीक है, इस 0 0 को बरकरार बनाए रखना। ऐसा कोई ऑपरेशन मत लगा देना जिससे फिर ये जो बनी हुई चीज बिगड़ जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाओगे तो पहले मन ही मन सोच लेना कि भैया मेरी पहले से बनी बुनाई चीजें, जो चीज फिट हो गई है वो और मत बिगड़ने पाए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में लाने के लिए आपको पता है कि 1 होना चाहिए, फिर 0 0 होना चाहिए, है ना भाई। 1 के बाद नीचे 0 0 होना चाहिए। अब आप कोई ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं जिससे ये 0 0 है, फिर से कुछ दूसरे एलिमेंट मिल जा रहे हैं,
फिर उनको आगे चल करके जीरो करने के लिए फिर दिक्कत करनी पड़ेगी। तो खाली खेल खेलते रहेंगे, घूमते रहेगा, आंसर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, जो चीज बन चुकी है उसको बिगाड़ना नहीं है। इसलिए आप ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाइए जिससे पहले से तैयार हो चुकी चीजें अब मत बिगड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगला काम मेरे को 1 लाने का करना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो -3 का डिवाइड कर दो, सब खेल ठीक हो जाएगा। या तो आप चाहो तो इसको इससे आप जैसे जोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर घटाता हूँ -3 और माइनस माइनस +2, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा। इस तरीके से आप वहां पे ला सकते हो, ठीक है। या चाहो तो -3 का डिवाइड कर दो, अगर न समझ में आए तो -3 का डिवाइड कर दो, तो वो भी काम कर सकते हो। या फिर आप देखो ध्यान से ऐसा भी कर सकते हो, देखो R2 इज चेंज बाय R2 + 2R3, ये काम भी आप वहां पे कर सकते हो। चलिए करते हैं, क्या मिलेगा देखो, सरल काम बढ़िया, 1 1 1 R2 + 2R3 करना है ना। तो उससे क्या होगा, सॉरी R2 - 2R3 करता हूं, तो क्या होगा देखिए दोस्तों ध्यान से, ये आपका है -3, ठीक है, ये आपका क्या है -3, फिर मैं माइनस कर रहा हूं 2R3 है ना भैया। आप देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, और माइनस माइनस कर रहा हूँ, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 -3 1 हो जाएगा। देखो दोस्तों ऐसा भी आप कर सकते हो, तो बढ़िया हो गया है ना भाई। R2 मतलब हो गया -3 है ना, ये -3 यहाँ पे रफ में लिख लो आप, -3 प्लस यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, माइनस में तो मैं खुद माइनस लगा दूंगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 में 3 के 1 आ गया ना, बढ़िया। अगर मान लो ये रास्ता अगर मान लो अपने को नहीं समझ में आता तो -3 का भाग कर देते, तो 3/3 माइनस माइनस सब कट जाता, 1 मिल जाता आपको। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, और यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि ये तो भैया चलो 0 है। जो काम आप यहाँ किए हो वही काम आप यहाँ पे करो, 0 1 0 R2 - 2R3, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद -2 माइनस R2 - 2R3 -2 + 2, 2 का गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करना है, 0 -2, ये -2 हो जाएगा, थर्ड रो जस का तस, ठीक है। और ये ए, चलिए अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, अब आपने इसको 1 बना लिया, अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, अब इन दोनों को 0 बनाएंगे तो क्या होगा बताओ कैसे होगा। अब ये दोनों 0 कैसे होंगे, तो R1, ठीक है, R1 इसको 0 करना है, इस 1 की मदद से 0 करोगे ना तो आपका काम बहुत आसान होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। मतलब ऐसा मैंने के सवालों की प्रैक्टिस करते करते खुद ऐसा मैंने पाया है कि जहां पे 1 अगर हो जाए, फिर आप उसी की मदद लेते हुए या उसी के रेफरेंस में आप बाकी लोग को 0 कर दो। जैसे अब मेरे को इसको 0 करना है ना, तो मैं इसके हिसाब से देखूंगा कि क्या गुणा भाग करके इसको 0 बनाऊं, तो R1 इज चेंज बाय R1 - R2 कर दो। इसको 0 करना है ना, इसी को देखो कि मैं इसमें क्या करूं ताकि ये 0 बन जाए, तो R3 इज चेंज बाय R3 माइनस, अब ये माइनस पहले से तो इसमें प्लस कर देता हूँ, R3 + 2R2, ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अपन यहाँ 1 बनाए ना, जैसे अपन पहले क्या किए थे, यहाँ 1 बनाए, अब इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 किए, ठीक है। ये सरल तरीका है, बहुत ही इजी पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या किया अपन, यहाँ पे 1 बनाए, ठीक है। ये 1 कैसे भी बनाओ आप, जो चाहे इच्छा वो करो आप, यहाँ 1 बनाओ, ठीक है। मतलब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाना है, क्योंकि प्रश्न में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोला ना, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से ही आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर आपने यहाँ 1 बनाया, अब इस 1 की मदद से ऊपर नीचे वालों को 0 करो, ठीक है। तो चलिए इसको 0 कैसे करेंगे, तो R1 - R2 हो गया। इसको 0 कैसे करेंगे, तो -2 है, सोचो यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा तो +2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, तो मैंने वही काम किया है। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, R1 - R2 1 - 0 1 1 - 1 0 1 - 1 0, ठीक है। R3 + 2R, अरे तो R3 को चेंज करना है, R2 को तो नहीं करना है, तो R2 जस्ट का तस रहने दो, R3 + 2R2 0, R3 + 2R2, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यही काम अपन यहाँ पे भी करेंगे, 0 R1 - R2 घटाएंगे, 0 - 1 -1 1 - 0 1 0 - 2 +2 हो जाएगा, घटा रहे हैं तो
फिर सेकंड रो को आप जस का तस रहने दो, तो सेकंड रो को आप जस का तस रहने दोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 -2। ठीक है, थर्ड रो को अपन चेंज कर रहे हैं, R3 + 2R2, दो का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, दो का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 जस का तस, और R3 + 2R2, दो दूनी -4, एक में -4 जाएगा तो -3, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, अब क्या चाहिए अपने को, 0 0 1 चाहिए। तो वो कैसे रहेंगे, पहले यहाँ 1 करो, फिर उधर दोनों को 0 बनाना। तो यहाँ पहले 1 करने का काम पहले करो दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ 1 करने के लिए आप ऐसा करो ना, इसमें से इसको घटा दो तो 2 में 1 क्या 1 हो जाएगा, परंतु दोस्तों ये भी खेल गड़बड़ा जाएगा ना। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो 0 -1 -1 हो जाएगा। जो चीज पहले से बन चुकी है उसको नहीं बिगाड़ना है अपने को। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे 1 लाऊं मैं, यहाँ पे कैसे 1 लाऊं, तो 2 का डिवाइड कर देते दोस्तों, सबसे बढ़िया यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो R3 इज चेंज बाय 1/2 R3। आप ऐसा ना सोचिएगा सर यहाँ पे तो आपने बढ़िया घटा करके यहाँ 1 बना लिया, तो वो ऐसा इसलिए मैं किया क्योंकि पहले से जो मेरे पास सेट हो चुकी चीजें हैं वो गड़बड़ाई नहीं। और यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ सोचूंगा मैं 1 लाने के लिए 2 माइनस, मतलब ये R3 में से R2 को माइनस कर देता हूँ ताकि 2 - 1 1 हो जाए। तो भैया वैसे में तो ये भी गड़बड़ा जाएगा, ये देखो 0 -1 -1 हो जाएगा, जबकि हमने खुद मेहनत करके यहाँ पे 0 किया है। तो जो चीज बन चुकी है हम उसको नहीं गड़बड़ाना चाहते। ठीक है, चलिए, तो जब आपको ऐसा कोई उपाय न नजर आए तो आप जो संख्या लिखी है ना उसी से डिवाइड कर दो ताकि वो 1 बन जाए। माइनस में लिखे तो माइनस सहित डिवाइड कर दो ताकि माइनस का चकल्लस भी हट जाए वहां से। तो अभी फिलहाल माइनस नहीं है, तो R3 चेंज बाय हाफ R3 करो, यहाँ पे कितना होगा बताइए, 1 0 0 0 1 1, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1। यहाँ पे भी 1/2 से गुणा यानी कि 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे -1/2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो -3/2, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 लाना बच गया है दोस्तों। कैसे होगा, तो अब ऐसी बात है, R2 इज चेंज बाय, इसको 1 लाए हो ना, इसी की मदद से यहाँ पे अब आप क्या कीजिए 0 लाइए दोस्तों। ठीक है, इसी की मदद से R2 माइनस R3। ठीक है, तो R2 माइनस R3 करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी दोनों जगह वो काम करना है। चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी ये सारे स्टेप्स को आप एक बार अच्छे से चेक करके देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है ना भाई, जैसे अपन R3 चेंज बाय 1/2 R3 किए, यानी R3 में अपन को क्या करना हुआ, 2 का भाग करना हुआ, तो यहाँ पे अपन ने 2 का भाग कर दिया और वहां पे भी अपन ने 2 का भाग कर दिया। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक? अच्छा, एक जगह मुझे मिस्टेक नजर आ रही है, देखो यहाँ पे 1 0 -2 है, जबकि अपन ने यहाँ पे 0 1 -2 लिख दिया है, ये वाला गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये 1 ये 0 ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए जब भी आप सवाल बनाएं तो बहुत अच्छे से ध्यान से सवाल बनाएं, जरा सा भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के आप सवाल बनाएंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। कैलकुलेशन करते समय भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए, अपन ने ये वाला ऑपरेशन अब अपने को लगाना है क्योंकि अपने को यहाँ पे 0 लाना है। तो दोस्तों बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है। ठीक है, अपन 2 का उधर भाग किए तो ऐसा कुछ मिला अपने को। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में तो अपने को 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है, और उधर अपने को क्या मिलेगा, R2 एक्सचेंज बाय R2 माइनस R3, तो -1 1 2। ठीक है, -1 1 2 हो गया। उसके बाद R2 माइनस R3 कीजिए, क्या मिलेगा, R2 माइनस R3 करने से 1 -1 हो जाएगा 0। ठीक है, और उधर 0 -1/2 दैट इज +1/2, और उधर -2, ठीक है, -2 +3/2 दैट इज -1/2। ठीक है, और इधर 1 -1/2 -3/2। ठीक है दोस्तों, और ये बगल में कौन है, a। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि सीधी सी बात है कि देखो ये अगर यूनिट, अच्छा
अपन R2 माइनस R3 किए ना भाई, तो ये तो 0 होना चाहिए ना, ये गड़बड़ कैसे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है मिस्टेक। तो देखो R2 माइनस R3 किए, तो अपन इसको जस का तस लिख देते, जबकि अपन ऑपरेशन लगा करके आपको ये R2 माइनस R3 यहाँ पे 0 लिखना था। तो अब आप गौर से देखिए दोस्तों, एकदम गौर से देखिए आप, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो दोस्तों अब ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये हो गया आपका आई, और ये है इधर ए। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ए में, ए के साथ जो आपको गुणे में दिख रहा है वो कौन होगा, कि भैया उसके साथ ए का गुणा करने पर आई आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है ये ए इनवर्स ही तो होगा, तभी तो ए इनवर्स इंटू आई होता है। तो इसलिए अभिष्ट आपका ए इनवर्स यही है, -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 -1/2 -3/2। ठीक है, यही अभिष्ट ए इनवर्स मैट्रिक्स, मतलब दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स अपने को पता चल गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछेगा दोस्तों। एकदम जबरदस्त पूरा पूरा आंसर आया है, एकदम सही आया है दोस्तों। जैसे आपको तसल्ली लेना हो ना कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं है, अब आप कैसे करेंगे, जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स है ना दोस्तों, उसको लिख लो। ठीक है, उस मैट्रिक्स को लिख लो, और आपने जो इनवर्स लाया है ना उसको लिख लो। सीधी सी बात है, अगर वो सच में सही आंसर होगा ना तो दोनों को गुणा करने से यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। भाई ये मैट्रिक्स और ये आपने उसका इनवर्स लाया, आपको चेक करना है कि सही है कि गलत है। आप गुणा करके देख लो, इसको इससे गुणा करो, -2। ठीक है, यहाँ पे फिर गड़बड़ है, अच्छा यहाँ 1 है, तो -2 + 3, ये तो बीच वाला 0 हो जाएगा तो 1 मिलेगा। इसको इससे गुणा करोगे 2, फिर -1/2 -3/2, तो 2 -1/2 -3/2, तो 2 दूनी 4 में के 3 पर -0 मिल जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मतलब आपका आंसर ये सही है, आप चेक करके देख सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिलेगा, मतलब ये करेक्ट आपने सही आंसर लाया है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए एक बहुत ही खास बात। अगले सवाल में आपको कंप्यूट ए इनवर्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन की मदद से आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो आप इसको किस तरीके से लिख के आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ए पर ए आई लिख करके आप आगे बढ़ेंगे। ये ए जो आपको दिया है उसको आपको लिखना है, इस ए को ए रहने दो, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की मदद से बनाना है। आप इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते जाइए, जैसे जैसे इसमें लगाते जाओगे वैसा वैसा उसमें लगाते जाना। ठीक है, क्या प्रयास करना है, कैसे भी करके इसको आपको यूनिट मैट्रिक्स में लाना है। जब आप इसको यूनिट मैट्रिक्स में ला लेंगे उस समय आपके पास यहाँ जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही आपका अभिष्ट ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो अपने आपको अभी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते जाने हैं। ठीक है दोस्तों, पहले अपन क्या लगाते जा रहे थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जा रहे थे, अब आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते जाना है। अगर आपको प्रश्न में स्पष्ट रूप से ये ना दिया हो कि भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से बनाना है कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से बनाना है, ऐसा अगर स्पष्ट रूप से प्रश्न में न दिया हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से बनाइए या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की मदद से बनाइए। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार फिर आप बना सकते हैं। तो इस टॉपिक के सारे सवालों को आप प्रयास करके देखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।